जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था इंडियन क्लाइमेट के बारे में, जिसमें हमने इंडियन क्लाइमेट यानी भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी जाना। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारत में जो वर्षा होती है, किस किस वजह से वर्षा होती है, कौन कौन से सीजन में किस वजह से वर्षा होती है। इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रेनफॉल इन इंडिया, यानी कि भारत में वर्षा। अगर हम दोस्तों बरसात की अगर हम बात करते हैं, तो वर्षा जो होती है दोस्तों, इसको मापने वाला एक यंत्र होता है। वर्षा को मापने वाला एक यंत्र होता है, जैसे हम रेन गेज कहते हैं। दोस्तों रेन गेज जो होता है, यह एक बोतल होती है, यानी बोतल होती है, जैसे वर्षा में जैसे बारिश होती है दोस्तों, वहाँ पर इसको रख दिया जाता है एक बोतल को। और उसमें जो दोस्तों इस बोतल में एक पैमाना लगा होता है, और इसमें एक पैमाना लगा होता है दोस्तों, और इस बोतल में जितना पानी आ जाता है, इसमें जितना इस बोतल में जितना पानी आ जाता है, और इसी के आधार पर दोस्तों इसमें बताया जा सकता है कि उस क्षेत्र में कितनी बारिश हो रही है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया वर्षा मापने का यह एक यंत्र है रेन गेज। एक तरीके की यह बोतल होती है, जिसे वर्षा में रख दिया जाता है, उसमें जितना पानी आ जाता है दोस्तों, उसमें एक पैमाना लगा होता है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। वो दोस्तों सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर में वर्षा हो रही है, तो उस क्षेत्र में उस क्षेत्र की वर्षा को दोस्तों बताता है कि किस क्षेत्र में कितनी सेंटीमीटर बरसात हो रही है। वो आपका बताता है रेन गेज। रेन गेज एक यंत्र है जो कि यह बताता है कि किसी भी क्षेत्र में कितनी सेंटीमीटर वार्षिक वार्षिक वर्षा होती है। तो हमारे जो दोस्तों भारत में पूरे कंप्लीट भारत की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे भारत में 118 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। और 118 सेंटीमीटर जो औसत वार्षिक वर्षा है दोस्तों, ये हमारे भारत में होती है। और यह वर्षा भारत में 4 सीजन आते हैं, 4 ऋतुएं आती हैं। 4 ऋतुओं में दोस्तों यह वर्षा कंप्लीट 100% हो जाती है। जैसे दोस्तों एक वर्ष हमारी जो एक साल होती है, इसमें अलग अलग सीजन आते हैं, अलग अलग ऋतुएं आती हैं, और इनको दोस्तों अलग अलग डिवाइड किया गया है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर दोस्तों पृथ्वी को दोस्तों बीचा बीच में से 0 डिग्री से एक लैटिट्यूड लाइन गुजरती है, जिसको हम दोस्तों विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और यह इसके ऊपर दोस्तों कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। और नीचे वाली दोस्तों रेखा है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी कि दक्षिणी अक्षांश से होकर गुजरती है। इन दोनों रेखाओं के बीच में दोस्तों, इसके बीच में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इसके क्षेत्र में कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में बहुत बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। और दोस्तों जो गर्मी पड़ती है, यह पूरे वर्ष तक यहाँ पर गर्मी पड़ती है। और दोस्तों हर साल में यहाँ पर एक से मौसम नहीं रहते हैं, अलग अलग मौसम बनते हैं, अलग अलग मौसम रहते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं जो हमारे सूर्य है, अगर हमारा सूर्य 0 डिग्री अक्षांश पर होता है, अगर 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों हमारा सूर्य जब अक्षांश 0 डिग्री विषुवत रेखा पर होता है, और यहाँ से दोस्तों जब मूव करते करते 21 मार्च के बाद यहाँ पर दोस्तों 21 मार्च 23 सितंबर को हमारा नॉर्मल मौसम होता है भारत में, पूरे कंप्लीट भारत में। 21 मार्च और 23 सितंबर को नॉर्मल मौसम रहता है। जब दोस्तों मार्च से जब सूर्य हमारा उत्तर की तरफ यानी कि दोस्तों 0 डिग्री से हमारी विषुवत रेखा से जब सूर्य कर्क रेखा की तरफ मूव होने लगता है, यानी कि जाने लगता है, तो हमारा दोस्तों जब सूर्य यहाँ पर दोस्तों सूर्य जब हमारा कर्क रेखा पर पहुँचता है, और यहाँ पर जून के महीने में यानी कि जून में भारत में कड़ाके की गर्मी पड़ती है।
और 21 जून को दोस्तों जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत अपना प्रकाश डालता है। तो इस चीज़ को दोस्तों कहा जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत चमकना। इसको इंग्लिश में ये भी कह सकते हो कि सन शिफ्टिंग ऑन कर्क यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से दोस्तों जब सूर्य हमारा अ, विषुवत रेखा से जब मूव होकर मकर रेखा पर पहुंचता है, तो दोस्तों यहाँ पर ये मकर रेखा जो हमारी ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों यह 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं मकर रेखा पर। तो यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि सूर्य का मकर रेखा पर लंबवत चमकना, जिसे हम कह भी सकते हैं कि जिसे आप ये भी कह सकते हो कि सन शिफ्टिंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सूर्य तो दोस्तों अपनी जगह पर फिक्स होता है, लेकिन पृथ्वी अपनी स्थिति को बदलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऋतुएं देखने को मिलती हैं। और दोस्तों नेक्स्ट अगर हम ऋतुओं की बात करते हैं, तो हमारी जो पहली ऋतु होती है दोस्तों, यही जो सूर्य की वजह से सूर्य तो अपनी जगह पर फिक्स है। पृथ्वी जब इधर उधर सूर्य के चक्कर लगाती है और अपनी अपनी अक्ष पर घूमती है, इसकी वजह से पृथ्वी पर कुछ ऋतुएं देखने को मिलती हैं। जो हमारी दोस्तों पहली जो ऋतु है वो हमारी ग्रीष्म ऋतु है, जिसे हम समर सीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समर सीजन कहते हैं। और समर सीजन की जब बात करते हैं तो दोस्तों जो कि हमारा मार्च से मई तक यह सीजन होता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, जब सूर्य दोस्तों विषुवत रेखा पर होता है, तो विषुवत रेखा से दोस्तों यह मार्च से यहाँ पर मार्च से दोस्तों जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर स्थित होता है भारत में, तो यहाँ मार्च से दोस्तों सूर्य की किरणें विषुवत रेखा जब हमारा दोस्तों सूरज जो है वो मार्च और अप्रैल और मई और दोस्तों जून में यहाँ पर पहुँचता है। मार्च यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, 3 महीने के बाद दोस्तों हमारा कर्क रेखा पर पहुँच जाता है। मार्च के बाद अप्रैल हो गया हमारा, मई हो गया, और ये जून हो गया। जून के टाइम पर दोस्तों हमारा सूरज कहाँ पहुँच जाता है? कर्क रेखा पर। और यहाँ पर दोस्तों बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है कर्क रेखा पर, यानी 21 जून के टाइम पर। और यहाँ पर सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं दोस्तों, वो आपकी लंबवत पड़ती हैं, यानी कि दोस्तों परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों भारत में आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है हमारे भारत में जब दोस्तों हाई टेम्परेचर होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। और लो प्रेशर हो जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो ऊपर उड़ जाती हैं, ऊपर उठने लगती हैं। और ऊपर उठने की वजह से दोस्तों कुछ स्थानीय हवाएं होती हैं यहाँ पर आकर प्रवेश कर लेती हैं दोस्तों। इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं, चक्रवात बनने लगते हैं। जब दोस्तों चक्रवात बनने लगते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों चक्रवात बनने लगते हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जब हमारा सूरज मार्च के बाद अप्रैल से, यानी कि दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों अप्रैल और मई में आपकी लू चलने लगती है। उत्तर भारत में अप्रैल और मई में दोस्तों लू चलने लगती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, हवा ऊपर उठ जाती हैं और आपका स्थानीय पवनें यहाँ पर आकर भाग ले लेती हैं, जिसको हम चक्रवात कहते हैं कि चक्रवात बनने लगते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपने देखा भी होगा कि कभी कभी यहाँ पर दोस्तों कभी कभी नहीं, यहाँ पर अप्रैल के महीने में वर्षा होने लगती है। अप्रैल के महीने में दोस्तों वर्षा होने लगती है। अप्रैल के महीने में वर्षा होने लगती है दोस्तों, यह मानसून से नहीं होती है। यह जो वर्षा होती है मानसून से नहीं होती है दोस्तों। मानसून से जो वर्षा होती है वो आपकी जून के महीने में वर्षा होती है भारत में। और ये जो दोस्तों मानसून से पहले जो वर्षा होती है, इसको हम बोलते हैं प्री मानसून प्री मानसून रेनफॉल। जो हमारी दोस्तों मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसको हम प्री मानसून कहते हैं, यानी कि पूर्व मानसून की वर्षा कहते हैं। पूर्व मानसून की वर्षा की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो हमारी उत्तर भारत में लू चलती हैं, और लू जब चलती हैं तो दोस्तों हमारे उत्तर भारत में
दोस्तों उत्तर भारत में जब लू चलती है तो लू ये अपने साथ कहीं ना कहीं से आर्द्रता को ग्रहण कर लेती हैं, चाहे वो आपकी झील हो गई, चाहे आपकी वो झील हो गई दोस्तों, चाहे तालाब हो गए। इन तालाबों से दोस्तों कुछ नमी को और कुछ आर्द्रता को अपने साथ ग्रहण कर लेती हैं ये लू। और इसी वजह से दोस्तों ये लू जो होती है यह कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर ये लू के द्वारा वर्षा कर दी जाती है, करा दी जाती है उत्तर भारत में। तो यही दोस्तों कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पूर्व मानसून। दोबारा से दोस्तों आपको बता देता हूँ, जब कोई भी दोस्तों जब गर्म एवं शुष्क पवनें जब किसी झील झील के ऊपर से या किसी तालाब के ऊपर से गुजरती हैं तो दोस्तों आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और फिर ये बारिश करा देती हैं। इसी बारिश को हम दोस्तों कहते हैं पूर्व मानसून वर्षा। इसी को दोस्तों प्री मानसून रेनफॉल कहते हैं। और यह दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो आपकी 10% रेनफॉल होती है। अब मैं दोस्तों अगर आपको बताता हूँ, यही पॉइंट है दोस्तों, जब सूर्य मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण करता है, मार्च के बाद दोस्तों सूर्य जब उत्तरायण करता है यानी कि दोस्तों आपका कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, यानी कि दोस्तों ये हमारा पृथ्वी हो गई और ये हमारी कर्क रेखा हो गई और ये दोस्तों मकर रेखा हो गई। जब हमारा सूर्य जब दोस्तों मार्च के बाद जब उत्तरायण करता है यानी कि ऊपर की तरफ, तो उस टाइम पर दोस्तों मार्च के बाद ये अप्रैल मई में दोस्तों ये प्री मानसून करा देता है, यानी कि पूर्व मानसून वर्षा करा देता है। और वो भी दोस्तों जो होती हैं लू के द्वारा की जाती हैं। और एक दोस्तों और पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जब भारत में जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर यही वाली जो लू होती है, इसी को दोस्तों हम लोकल विंड भी कहते हैं, यानी कि इसको हम स्थानीय पवनें कहते हैं, जो कि दोस्तों मानसून से पहले वर्षा करा देती हैं। इसी को हम दोस्तों प्री मानसून कहते हैं। और दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो भारत का जो तापमान बढ़ने लगता है जब दोस्तों ऊपर ये कर्क रेखा की तरफ सूर्य जाता है हमारा, तो यहाँ पर दोस्तों भारत का तापमान बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर तापमान जब अधिक हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर पवनें ऊपर उठने लगती हैं और दोस्तों जो लोकल विंड होती हैं वो यहाँ पर आकर प्रवेश कर देती हैं। और जो जो जब दोस्तों ये लोकल विंड जो आती हैं वो झील तालाबों से अपना पानी लेकर आती हैं, जहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, फिर ये बारिश करा देती हैं। यही दोस्तों प्री मानसून होता है, इसी को प्री मानसून कहते हैं। वही दोस्तों आपके लिखा है कि भारत का तापमान बढ़ने लगता है और वो भी फिर भारत में आपकी गर्म एवं शुष्क हवाएं चलने लगती हैं, और जो कि दोस्तों हॉट या ड्राई विंड होती हैं, जो कि कहीं तालाब या किसी भी नदी से दोस्तों अपनी आर्द्रता को यानी कि नमी को, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, इसको ग्रेड करती हैं। उसके बाद दोस्तों ये रेनफॉल करा देती हैं। इसी रेनफॉल को हम दोस्तों कहते हैं, इसी रेनफॉल को आप कह सकते हो कि ये हमारी प्री मानसून है। इसी को हम प्री मानसून कहते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। जब मैं दोस्तों दोबारा से एक बार और बता देता हूँ कि जब हमारे भारत में गर्मी पड़ती है तो लोकल विंड चलने लगती हैं, जो कि मानसून से पहले वर्षा करा देती हैं। और इसी को दोस्तों इसी जो बारिश को हम इसी को दोस्तों हम प्री मानसून कहते हैं। जो मानसून से पहले वर्षा हो जाती है इसी को हम प्री मानसून कहते हैं। और यह दोस्तों अलग अलग फसलों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारा प्री मानसून है दोस्तों अलग अलग फसलों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, जो हमारा हमने आपको उत्तर भारत में बता दिया था कि लू के द्वारा लू के द्वारा दोस्तों हमारे उत्तर भारत में ये अपने साथ कहीं ना कहीं से आर्द्रता को ग्रहण कर लेती हैं, चाहे आपकी किसी कोई भी नदी हो गई, चाहे आपकी झील हो गई, यहाँ से ये दोस्तों अपनी आर्द्रता को ग्रहण करती हैं। और ग्रहण करने के बाद ये दोस्तों कहीं भी वर्षा करा देती हैं, यानी कि लू के द्वारा जो वर्षा होती है उत्तर भारत में उसको हम प्री मानसून कहते हैं, जो कि मानसून से पहले। यही दोस्तों लिखा है लू और आर्द्रता, यानी कि लू अपने साथ आर्द्रता को ग्रहण करती हैं और फिर ये वर्षा करा देती हैं उत्तर भारत में। इसी को हम प्री मानसून कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों पश्चिम बंगाल में भी कुछ लोकल विंड होती हैं, यानी दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो मानसून से पहले वर्षा होती है, तो यह दोस्तों मानसून से पहले जो वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में, उसको हम काल बैसाखी कहते हैं, जो कि दोस्तों बैसाख के महीने में होती है। यही दोस्तों लोकल विंड है, यानी कि स्थानीय पवन है, जो कि नमी को लेकर वर्षा कराती हैं।
नमी को लेकर ये वर्षा कराती हैं बैसाख के महीने में, इसीलिए इसको काल बैसाखी कहा जाता है। ये दोस्तों आपके सभी प्री मानसून है। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा नेक्स्ट और प्री मानसून है जो कि केरल और कर्नाटक में देखने को मिलता है। यह दोस्तों यहाँ की कर्नाटक केरल की जो स्थानीय पवनें हैं, इन पवनों के द्वारा दोस्तों नदियों, तालाबों और झीलों से पानी को ग्रहण किया जाता है, यानी कि वहाँ की नमी, वहाँ की आर्द्रता को ग्रहण किया जाता है। और यह दोस्तों इन्हीं इन्हीं पवनों के द्वारा दोस्तों वर्षा करा दी जाती है, और इसी जो कि मानसून से पहले होती है, इसीलिए इसको प्री मानसून कहते हैं। और केरल और कर्नाटक में दोस्तों इसको आम्र वृष्टि के नाम से जाना जाता है, जिसे हम मैंगो सावर भी कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों केरल और कर्नाटक में हम प्री मानसून को चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, और जो कि कॉफ़ी के उत्पादन के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों आपके 5 प्री मानसून होते हैं, 5 प्री मानसून है। एक आपका लू हो गया दोस्तों, लू आर्द्रता वाला मानसून हो गया। ये दोस्तों काल वैसाखी, आम्रवृष्टि और चेरी विलास में एक 5वां है दोस्तों आपका, जिसको हम टी सावर बोलते हैं, यानी कि आप चाय वर्षा के नाम से जानते हो, जो कि दोस्तों असम में हो जाता है, असम में होता है। यह भी दोस्तों लोकल जो हवाएं होती हैं, लोक स्थानीय हवाएं होती हैं, वो भी नमी को लेकर वर्षा कराती हैं मानसून से पहले। उसको दोस्तों हम चाय वर्षा के नाम से जानते हैं, यानी कि यह भी आपका एक प्री मानसून है जो कि मानसून से पहले वर्षा होती है। तो दोस्तों असम में जो प्री मानसून आते हैं उनको हम चाय वर्षा यानी टी सॉवर के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है वो आपका बारदौली छीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ग्रीष्म ऋतु में आपको समझ में आया होगा कि जो प्री मानसून होते हैं वो दोस्तों आपकी ग्रीष्म ऋतु में 10% वर्षा करा देते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, जो 118% औसत वार्षिक वो वर्षा है, उसको हम दोस्तों 100% मान लेते हैं कंप्लीट। और इसी 100% को हम अलग अलग डिवाइड करके पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर किस सीजन में कितने परसेंट वर्षा होती है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रीष्म ऋतु के बारे में समझ में आया होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों, जब सूर्य की किरणें दोस्तों विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ जा पड़ती हैं, तो भारत का तापमान बढ़ता है, और भारत में दोस्तों अलग अलग प्रकार के चक्रवात जन्म लेते हैं, और अलग अलग प्रकार की लोकल विंड चलती हैं। और लोकल विंड जो होती हैं दोस्तों वो आर्द्रता को ग्रहण करके वर्षा करा देती हैं। उसी को हम दोस्तों प्री मानसून कहते हैं, यानी प्री मानसून को ही हम रेनफॉल कहते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट जो ऋतु है दोस्तों, वो उसको कहते हैं वर्षा ऋतु। अगर हम दोस्तों वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो वर्षा ऋतु को हम रेनी सीजन के नाम से जानते हैं। रेनी सीजन जो दोस्तों होता है वो आपका जून से लेकर सितंबर के महीने में हमारा वर्षा ऋतु का आता है। जब दोस्तों मैंने आपको बताया ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी कर्क रेखा है, और ये दोस्तों ये हमारी विषुवत रेखा है, सॉरी दोस्तों, और ये हमारी कर्क रेखा है, और ये दोस्तों हमारी मकर रेखा है। यहाँ पर दोस्तों मार्च में हमारा सूर्य उदय होता है विषुवत रेखा पर। मार्च के बाद दोस्तों अप्रैल और मई और जून में दोस्तों हमारा कर्क रेखा पर पहुंच जाता है सूर्य। फिर उसके बाद दोस्तों जून के बाद फिर नीचे आता है हमारा सूर्य, यानी कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ। तो जून के बाद हमारा जुलाई में आएगा, जुलाई के बाद अगस्त, और फिर दोस्तों सितंबर पर हमारा जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा पर आ जाता है। तो दोस्तों जून से सितंबर तक का जो सीजन होता है वो वर्षा ऋतु का होता है। और इसी वर्षा ऋतु को दोस्तों हम मानसून का आगमन के नाम से भी जानते हैं, जिसे अराइवल मानसून कहते हैं। और इसी को हम दोस्तों इसी मानसून की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है। अगर हम मानसून की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था यह एक मौसमी हवाएं होती हैं जो कि मौसम के अनुसार अपनी दिशाओं को बदलती हैं। यह दोस्तों मौसमी हवाएं होती हैं जो कि अपनी मौसम के अनुसार दोस्तों अपनी दिशा को चेंज करती हैं, दिशा बदलती हैं। इनको ही हम दोस्तों मानसून कहते हैं। और यह दोस्तों जो दक्षिणी मानसून है जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, यह आपका 100% वर्षा जो है, 100% वर्षा में से दोस्तों आपकी 10% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है, जो कि दोस्तों प्री मानसून वर्षा करा देते हैं। और आपके वर्षा ऋतु में दोस्तों 75% वर्षा आपकी वर्षा ऋतु में ये मानसून मानसून के आगमन से हो जाती है।
यानी कि दोस्तों 10% आपकी प्री मानसून वर्षा कराते हैं, 75% आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा कराते हैं। तो इनको वर्षा ऋतु को दोस्तों हम दक्षिणी, इसी को मानसून का आगमन कहा जाता है, इसको हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून में आपकी यानी कि दक्षिणी पश्चिम मानसून में आपकी 75% वर्षा हो जाती है। और इस मानसून की आने की मतलब कहाँ से आता है, किस वजह से आता है दोस्तों, भारत में जो वर्षा होती है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों, इसका आने की वजह किस वजह से आता है। जैसे तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ये हमारी कर्क रेखा है, और यहाँ पर हमारा दोस्तों भारत स्थित है। ये हमारी कर्क रेखा है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और इसके नीचे दोस्तों कर्क रेखा के नीचे हमारा है आपका भूमध्य रेखा, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं। दोस्तों जब मैंने आपको बताया था, जब हमारा सूर्य जून के मंथ में यहाँ पर आपका सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो यहाँ पर कड़ाके की गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। और लो प्रेशर होने की वजह से दोस्तों आपका यहाँ लो प्रेशर हो जाता है, और यहाँ पर दोस्तों जो हवाएं होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, यहाँ की जो पवनें होती हैं वो दोस्तों ऊपर उठ जाती हैं। और इसके नीचे दोस्तों जो विषुवत रेखा है, यहाँ पर होता है हमारा हाई प्रेशर। यहाँ पर विषुवत रेखा की तरफ दोस्तों हमारा हाई प्रेशर होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका लो टेम्परेचर है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर जो होता है दोस्तों, तो विषुवत रेखा से आपकी यहाँ से पवन उठती हैं, यहाँ से ये पवनें दोस्तों आपको याद रखना है। इक्वेटर से ये हमारी दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये दोस्तों जा रहे हैं, यही दोस्तों आपको मैंने बताया। इक्वेटर से ऊपर रहना हमारा भारत कर्क रेखा पर स्थित। और जो दोस्तों जो मानसून जो हवाएं उठ रही हैं वो आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं, और लो प्रेशर हमारा भारत में और हाई प्रेशर दोस्तों इक्वेटर पर है। तो यहाँ से जो दोस्तों पवनें जा रही हैं, जो कि यहाँ से जो लोकल हवाएं जा रही हैं दोस्तों, वो आपकी उनकी जो दिशा है वो आपकी वेस्ट और दोस्तों साउथ दिशा है, इसलिए उनको दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जब यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये जब जाते हैं, तो इनके बीच में दोस्तों अरब सागर पड़ता है, अरब सागर पड़ता है। और अरब सागर जब दोस्तों अरब सागर से होते हुए ये गुजरती हैं, तो अरब सागर से यहाँ से बहुत सारा पानी यहाँ से आर्द्रता को ग्रहण करती हैं, आर्द्रता को दोस्तों ये यहाँ से ग्रहण ग्रहण करती हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ से गुजर रहे होते हैं, जो भूमध्य रेखा से, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा में दोस्तों हमारा भारत स्थित है। यहाँ से जो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये जो जाते हैं, और ये हमारा जो समुद्र का एरिया है, इनके चारों तरफ जो समुद्र है, यहाँ पर दोस्तों बाष्पोत्सर्जन होता रहता है। और ये जो हवाएं हैं दोस्तों, यहाँ इन हवाओं को यहाँ से नमी मिल रही होती है। और दोस्तों ये नमी जो मिलती है, ये जाकर ये नमी दोस्तों आपकी भारत में वर्षा कराएंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये भारत की जो हमारी स्थिति आकृति है वो प्रायद्वीपीय है, यानी तिकोना है। तो यहाँ से जो मानसून चले होते हैं वो दोस्तों आपके विषुवत रेखा से जो मानसून चले होते हैं, तो कुछ मानसून आपके अरब सागर की तरफ चले जाते हैं, और कुछ मानसून दोस्तों आपके बंगाल की खाड़ी तक बंगाल की खाड़ी की तरफ चले जाते हैं। यानी कि दोस्तों कुछ जो मानसून है वो अरब सागर की ओर चले जाते हैं, कुछ मानसून जो होते हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ चले जाते हैं। और इन दोस्तों जो हमारे साउथ वेस्ट के जो मानसून है, इनको इनको दो भागों में बांटा गया है, इसलिए इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा जो दोस्तों भाग हो जाएगा वो हमारा अरब सागर की शाखा में बट जाएंगे, और दूसरी जो शाखा हो जाएगी वो हमारी बंगाल की खाड़ी में बट जाएगी। अगर हम दोस्तों बंगाल की खाड़ी जो है उसकी शाखा की अगर हम बात करें, यानी कि बीओबी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से जो मानसून जाते हैं वो आपके दोस्तों वो आपके दोस्तों मेघालय से होते हुए मेघालय में बारिश कराते हैं, दोस्तों। और ये दोस्तों वेस्ट बंगाल से होते हुए इधर आपके मेघालय में दोस्तों, यहाँ पर वेस्ट बंगाल पड़ेगा तो इधर आपके मेघालय में बारिश करा देंगे। और फिर इधर दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल से होते हुए ये दोस्तों पंजाब में आपके पहुंच जाते हैं। आपके ये जो बंगाल की खाड़ी वाले जो मानसून है दोस्तों, यहाँ से जो होते हुए वो आपके पंजाब में पहुंच जाते हैं।
और जो दोस्तों दूसरी शाखा वाले जो मानसून है आपके, ये जो हमारे हो गए अरब सागर वाली शाखा के मानसून, यह दोस्तों आपके यहाँ से ये आपकी जो दूसरी शाखा है ये दोस्तों केरल में अपना पानी गिराते हैं, यहाँ पर केरल में टकराते हैं। और दोस्तों ये आपके नर्मदा ताप्ती नदी से होते हुए मध्य भारत में दोस्तों ये गुजरते हैं। और दोस्तों ये तीसरी ये यहाँ से दोस्तों गुजरने के बाद ये तीसरी दोस्तों अरावली जो हमारी अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत से होते हुए ये दोस्तों पंजाब में मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अरावली अरावली पर्वत से होते हुए ये दोस्तों पंजाब में ये मिल जाते हैं, यानी अरब सागर की शाखा वाले मानसून और बंगाल की खाड़ी की शाखा वाले मानसून, ये दोनों दोस्तों हमारे पश्चिमी यानी पंजाब में मिल जाते हैं। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं अगर हमारे जो पूरे भारत में जो किस तरीके से ये मानसून फैलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर लिखकर। अगर हमारे दोस्तों जो फर्स्ट जो हमारी जून है, हमारी फर्स्ट जून को दोस्तों ये केरल में वर्षा कराते हैं। और दोस्तों हमारे 5 जून को यह हमारा हैदराबाद की तरफ बारिश कराते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जून को दोस्तों बारिश कराएंगे। और ये अरब सागर वाली ब्रांच, ये अरब सागर वाले हैं दोस्तों। और दूसरे दोस्तों 5 जून को हैदराबाद के क्षेत्र तक ये बारिश कराते हैं। और तीसरे तीसरे दोस्तों 10 जून की तरफ दोस्तों मुंबई मुंबई से होते हुए पटना की तरफ ये बारिश करा देते हैं। और चौथा दोस्तों हमारा 15 जून को अहमदाबाद से होते हुए लखनऊ की तरफ बारिश करा देते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों ये 15 जुलाई को ये दोस्तों पंजाब तक को पूरा कवर कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट जून हो गया, और ये दोस्तों हमारा 5 जून हो गया, और ये हमारा 10 जून, ये दोस्तों 15 15 जून, और ये दोस्तों 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई तक दोस्तों हमारे पूरे कंप्लीट भारत में मानसून कवर पूरे फैल जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा ये पॉइंट बताने से पहले एक पॉइंट और रहेगा हमारा, मैंने ये कई बार आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया था जी हमारा टेम्परेचर यहाँ पर लो लो था दोस्तों, क्योंकि जो सूर्य था हमारा दोस्तों वो हमारा विश्वत रेखा से होते हुए दोस्तों हमारा जो सन मूव हो रहा था वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव हो रहा था। इसी चीज़ को हम कहते हैं दोस्तों सन शिफ्टिंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये वाला पॉइंट है दोस्तों जो मैंने आपको पहले बता दिया था। जब वो सूर्य का जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकना दोस्तों आपका सन ऑफ शिफ्टिंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको मानसून की 2 शाखाएं बताई थी, वो आपकी दोस्तों मैंने आपको बता दी, एक अरब सागर की शाखा और एक आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। इनके बारे में मैंने आपको ये भी बताया कि ये दोस्तों वेस्ट साउथ किस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये दोस्तों इस ऐसे आते हैं तो इधर वेस्ट हो जाएगा इधर साउथ हो जाएगा, इसलिए इनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। और जब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जून के महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, ये वाला पॉइंट, जून के महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों भयंकर वाली गर्मी होती है भारत में। और भारत का दोस्तों तापमान अधिक होने की वजह से, और यहाँ पर तापमान अधिक होने की वजह से आपका यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। और भारत के नीचे आपका ये भूमध्य रेखा है दोस्तों, और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ से आपका टेम्परेचर यहाँ लो होता है। जब यहाँ पर हाई प्रेशर होगा भूमध्य रेखा पर दोस्तों, तो आपका टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर लो होगा दोस्तों, और हाई प्रेशर होगा, यहाँ से आपकी हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं, इन्हीं को हम मानसून कहते हैं। इन्हीं हवाओं की दिशा जो होती है दोस्तों, इन मानसून की जो हवाओं की जो दिशा होती है वो आपकी दक्षिणी पश्चिमी होती है। इन्हीं इन्हीं हवाओं को दोस्तों हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। और इन्हीं को दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये 2 भागों में इनकी 2 शाखाएं डिवाइड हो जाती हैं, साउथ वेस्ट मानसून की। और पहली जो शाखा है दोस्तों हमारी अरब सागर की शाखा कहलाती है, और दूसरी शाखा है जो दोस्तों हमारी बे ऑफ बंगाल की शाखा कहलाती है, जिसे हम बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। यह पॉइंट मैंने आपको बता दिया दोस्तों। फर्स्ट जून को यह केरल में वर्षा कराते हैं मानसून। अरब सागर की जो शाखा वाले मानसून होते हैं वो फर्स्ट जून को केरल में वर्षा कराते हैं। और जिसे दोस्तों मानसून प्रस्फुट कहा जाता है, यानी कि दोस्तों बस्ट ऑफ मानसून यहाँ कहते हैं इसको दोस्तों। यहाँ पर बहुत घनघोर बारिश कराने की वजह से इसको मानसून प्रस्फुट कहते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पर ये मेघालय की तरफ पहाड़ियों में फंसे जाते हैं। मेघालय की पहाड़ियों
पहाड़ियों में फंस जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों मानसून में सर्वाधिक मौसम मौसम राम में दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करता है। बीओबी की शाखा के जो मानसून होते हैं वो दोस्तों मानसून मासिन राम की मासिन राम एक जगह है दोस्तों जो कि मेघालय में पड़ती है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है मासिन राम। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा दोस्तों जो कराते हैं वो आपके बीओबी की शाखा वाले मानसून मानसून वर्षा कराते हैं। और दोस्तों मेघालय की पहाड़ियाँ आपकी इस तरीके से होती स्थित हैं। गारो गारो खासी जयंतिया इस तरीके से जब मानसून यहाँ आते हैं तो दोस्तों फंस जाते हैं। तो यहाँ पर खासी हिल पर दोस्तों आपकी खासी पहाड़ी पर आपका एक जगह स्थित है मासिनराम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और दोस्तों आपकी बांग्लादेश के बगल में आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ से होते हुए मानसून ये बंगाल की खाड़ी वाले मानसून निकल जाते हैं और पंजाब में ये अरब सागर की शाखा वाले मानसून से मिलते हैं। आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट ये समझ में आया होगा। और मैंने दोस्तों आपको बताया था कि 15 नेक्स्ट पॉइंट है 15 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में फैल जाते हैं। यह भी पॉइंट मैंने आपको बताया था दोस्तों 1 जुलाई को। वो 1 जून को हमारे 1 जून को मानसून केरल में वर्षा कराते हैं जिसे हम मानसून प्रस्फुट भी कहते हैं। 5 जून को दोस्तों ये 5 जून को हैदराबाद की तरफ दोस्तों ये मूव करते हैं। और 10 जून हो गई, 10 जून को ये दोस्तों मुंबई से पटना की तरफ ये दोस्तों वर्षा कराते हैं। और फिर दोस्तों 15 जून के बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा 15 जुलाई। 15 जुलाई को ये दोस्तों पंजाब तक को कवर कर लेते हैं, यानी कि पूरे भारत में 15 जुलाई तक मानसून फैल जाते हैं। बंगाल की खाड़ी और दोस्तों अरब सागर की जो दोनों शाखाओं वाले मानसून है ये आपके पंजाब में जाकर मिलते हैं। यह पॉइंट भी आपको मैंने बता दिया। और दोस्तों एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, आपको एक पॉइंट और याद रखना है। जो हमारे बंगाल की खाड़ी वाले ये आपके ये आपके मानसून है, बीओबी शाखा वाले जो मानसून है यह दोस्तों यही मानसून आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में भी वर्षा कराते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर प्रदेश बिहार में भी दोस्तों फिर गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार से गुजरते हुए फिर ये आपके पंजाब में पहुंचते हैं। तो उत्तर प्रदेश बिहार में जो मानसून वर्षा कराते हैं वो आपके बंगाल की शाखा वाले होते हैं मानसून। और दोस्तों एक पॉइंट और है कि आपने देखा कि किस तरीके से ये मानसून वर्षा करा रहे थे ऊपर दोस्तों, ये साउथ वेस्ट वाले या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कुछ जगहों पर वर्षा नहीं होती है, जो कि दोस्तों हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु में और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। इसका एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमारे समुद्र से जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, यहाँ से दोस्तों जो यहाँ से गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं और जिनके पास जब आर्द्रता होती है, जो ये मानसून दोस्तों जब ये मानसून आप जब मानसून ये आए हैं भारत में, ये हवाएं भी जैसे कि दोस्तों ये दोस्तों हमारा यानी कि तमिलनाडु का क्षेत्र है। जैसे दोस्तों ये हमारा कोई पर्वत है, ये हमारा पर्वत है दोस्तों, और ये हमारा नदी का तट है। यानी दोस्तों यहाँ से जो नदी से यानी यहाँ से जो गर्म हवाएं चलती हैं दोस्तों, यहाँ से जो हवाएं चलती हैं अपने साथ आर्द्रता को ग्रहण करते हुए, तो दोस्तों ये पर्वत पर जाती हैं, पर्वत के क्षेत्र में जाती हैं। और यहाँ पर दोस्तों बाद में यहाँ पर हमारे यही जो हमारी हवाएं ये बादल में बदल जाती हैं और ये दोस्तों बारिश करा देती हैं पर्वतों पर। लेकिन दोस्तों एक पार्ट ऐसा होता है जो कि ये हवाएं इधर बारिश नहीं करा पाती हैं, यानी कि पर्वतों के इधर साइड पर बारिश नहीं करा पाती हैं। इसी कंडीशन को दोस्तों हम कहते हैं रेन शैडो एरिया, यानी कि पर्वत का दोस्तों इधर आपका शैडो बनता है जिसकी वजह से इधर बारिश नहीं हो पाती है। इसी को दोस्तों कहा जाता है रेन शैडो एरिया। क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु जो हमारा स्थित है वो पश्चिमी घाट पर्वत के इधर स्थित है, इसके लिए जो मानसून आते हैं वो दोस्तों इस पश्चिमी घाट से पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये आपकी बारिश यहाँ तो करा देंगे, लेकिन दोस्तों जो पश्चिमी घाट का आपका इधर जो शैडो एरिया है जो कि आपका तमिलनाडु का एरिया है, यहाँ पर वर्षा नहीं करा पाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपका ये एक
अरावली रेंज, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के दोस्तों आपके जो हवाएं चलती हैं वो दोस्तों आपकी बादल में यानी कि जो दोस्तों कन्वर्ट होकर यहाँ पर दोस्तों वर्षा करा देती हैं। और वर्षा कराने के बाद दोस्तों अरावली का जो इधर का एरिया वो शैडो एरिया है, यहाँ पर वर्षा नहीं करा पाती है। इसके दोस्तों पश्चिमी राजस्थान स्थित है, इसलिए दोस्तों तमिलनाडु और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। दोस्तों पश्चिमी घाट पर तमिलनाडु आपका पश्चिमी घाट पर्वत में के शैडो रेंज में आता है, और आपका जो पश्चिमी राज तमिलनाडु दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत के शैडो रेंज शैडो रीजन में आता है। और पश्चिमी राजस्थान जो है आपका पर्वत अरावली पर्वत के शैडो रेंज में शैडो रीजन में आता है। तो दोस्तों पर्वतों के साइड में पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों मानसून बारिश नहीं करा पाते हैं, मानसून सीधे निकल जाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो एरिया बनता है वो आपका रेन शेडो एरिया बनता है, यही आपका रेन शेडो एरिया होता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, ये जैसे कि हमारा पर्वत है, और इस पर्वत से दोस्तों जैसे कि हमारी हवाएं यहाँ से उठती हैं, यहाँ से ये समुद्र का एरिया है दोस्तों। यहाँ से जो हवाएं दोस्तों उठती हैं, और इनके पास जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता जो होती है दोस्तों, और और यही आर्द्रता जो दोस्तों जो होती है यह बादलों में, यहाँ ये हवाएं जो बादलों में बदल जाती हैं, और यही बादल दोस्तों यहाँ पर वर्षा करा देते हैं। और पर्वत के दोस्तों इधर जो वर्षा होती है, यहाँ तक तो वर्षा हो जाती है, लेकिन दोस्तों इधर इधर पर्वत की छाया पड़ती है, जिसकी वजह से इधर बारिश नहीं हो पाती है, यानी कि इधर मानसून पहुंच नहीं पाते हैं, और इसलिए ये मानसून सीधे निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर रेन शेडो एरिया बनता है, इसको हम वृष्ट छाया क्षेत्र भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।